नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, सर्दियों की सुपर फूड सीरीज़ में आज का फूड है शकरकंद, जिसे हम शकरकंदी भी कहते हैं और इंग्लिश में उसको कहते हैं स्वीट पोटैटो। लेकिन ये आलू नहीं होता है, ये सर्दियों की एक बेहद पौष्टिक सब्ज़ी है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और मैग्नीज होता है। इसमें एंटी कैंसर गुण भी होते हैं। शकरकंद की कई अलग-अलग किस्में जो है बाज़ार में मिलती है। लाल रंग के शकरकंद का जो गूदा होता है वो सूखा होता है और ठोस होता है, जबकि सफ़ेद और पीले रंग की जो शकरकंद आती है उसका गूदा रसीला होता है। लाल रंग की शकरकंद की खुशबू जो होती है इसकी ख़ास पहचान होती है। ये उबलने के बाद और ही लज़ीज़ हो जाती है। ये सर्दियों का सुपर फूड माना जाता है। सर्दियों के मौसम में अगर रोज़ शकरकंद खाया जाए तो इससे विटामिन ए, सी और बी5 जैसे कई विटामिन्स की पूर्ति हो जाती है। इसमें कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीज की कई मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए सर्दियों के सुपर फूड सीरीज़ में आज हम बात करेंगे शकरकंद की। साथ ही जानेंगे कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या हैं, शकरकंद खाने से किन बीमारियों का जोखिम जो है कम किया जा सकता है और किन लोगों को शकरकंद खाने से बचना चाहिए। इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शकरकंद एक बेहद ही स्वादिष्ट और पोषक सब्जी है। इसे कच्चा, उबालकर या भूनकर किसी भी रूप में खाया जा सकता है। इसे दूध में मिलाकर भी खा सकते हैं। ये स्वाद के साथ सेहत से भी भरपूर होती है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो इसे लाभकारी बनाती ही है। चलिए देख लेते हैं कौन-कौन से पोषक तत्व जो है इस शकरकंद के अंदर पाए जाते हैं। बात की जाए न्यूट्रिशनल वैल्यू की तो कैलोरीज़ इसमें पाई जाती है 180 कैलोरीज़। शुगर इसमें होती है 8.5 ग्राम, फैट इसमें होती है 0.3 ग्राम, प्रोटीन इसमें होता है 4 ग्राम, फाइबर इसमें होता है 6 ग्राम, वाटर होता है 77% और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 41 ग्राम। तो ये तो हो गई इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब इसकी बात कर लेते हैं विटामिन और मिनरल्स के बारे में। दोस्तों, शकरकंदी के अंदर जो होता है विटामिन ए, सी और विटामिन बी5 जैसे महत्वपूर्ण विटामिन और कॉपर, पोटेशियम जैसे कई ज़रूरी मिनरल्स जो है पाए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कौन-कौन से और जो है शकरकंद के अंदर विटामिन्स और मिनरल होते हैं। ये हम 200 ग्राम शकरकंद के हिसाब से हम बात करेंगे। दोस्तों, विटामिन्स और मिनरल्स की 200 ग्राम शकरकंद के हिसाब से बात कर की जाए तो विटामिन ए की जो रोज़ाना की है 213% ज़रूरत की जो ये है पूर्ति करती है। साथ ही साथ विटामिन सी की जो है रोज़ाना ज़रूरत की 44% जो है शकरकंद से पूरा हो जाता है। इसके अलावा विटामिन बी5 की रोज़ाना की ज़रूरत 35% पूरी होती है। विटामिन बी6 की होती है 34%। इसके साथ-साथ मैग्नीज की होती है रोज़ की 43%, कॉपर की ज़रूरत होती है 36% और साथ ही साथ पोटेशियम की रोज़ाना की ज़रूरत की अगर हम बात करें तो 20% और नियासिन अगर रोज़ाना की ज़रूरत की बात करें तो 19%। ये 200 ग्राम शकरकंदी के अगर हम डेली रूटीन में लेते हैं, तो इतनी जो है इतनी परसेंटेज आपको इन सारे विटामिन्स और मिनरल्स की प्राप्ति हो जाएगी। तो शकरकंद जो होती है एंटी डायबिटिक होती है, इसमें एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं। ये सूजन को कम कर सकती है और दिल की बीमारियों से भी बचाती है। इनमें और कौन-कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी माइक्रोबियल होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होती है, एंटी ओबेसिटी होती है और एंटी कैंसर युक्त होती है। ये सारे गुण जो हैं शकरकंद के अंदर पाए जाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं शकरकंद के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों, सर्दियों में रोज़ शकरकंद खाने से पेट में अच्छे माइक्रोब्स की जो संख्या है वो बढ़ती है और पाचन जो है वो दुरुस्त रहता है। सर्दियों में स्किन और बालों से जुड़ी समस्याएँ बढ़ती है, इसलिए शकरकंद खाने से उनमें भी राहत मिलती है। इसमें विटामिन सी, कैरोटीनॉइड और फेनिलप्रोपेनॉइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और साथ ही साथ एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं जो कैंसर और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम जो है वो कम करते हैं। चलिए और जान लेते हैं शकरकंद खाने के क्या-क्या 10 बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले जो है ये गट हेल्थ को अच्छा करता है, गुड गट माइक्रोब्स को जो है ये उनकी संख्या को बढ़ाता है, उसके साथ-साथ कैंसर का जोखिम कम करता है, आँखों की रोशनी इसको खाने से अच्छी रहती है, साथ ही साथ ब्रेन फंक्शन को जो है ये सुधारता है, इम्यून सिस्टम को जो है मजबूत करता है और उसके साथ-साथ डायबिटीज़ का जोखिम जो है वो कम होता है शकरकंदी खाने से क्योंकि इसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं।
उसके साथ-साथ ये हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, मोटापे को भी कम करने का काम करता है और स्किन और बालों के लिए भी फ़ायदेमंद माना जाता है। चलिए शकरकंद से जुड़े कुछ कॉमन सवाल और उनके जवाब भी जान लेते हैं। दोस्तों, लोगों के क्वेश्चन्स आते हैं या पूछते हैं कि रोज़ाना कितनी शकरकंदी खानी चाहिए? तो इसका जवाब है कि आप 1 से 2 शकरकंदी रोज़ाना डेली ले सकते हैं, ये आपके लिए सेफ़ है। ज़्यादा खाने से आपको पेट में दर्द, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग जैसी दिक्कत हो सकती है। विटामिन ए जो है उसकी टॉक्सिसिटी होने की वजह से रैशेज़ भी होने की संभावना बढ़ जाती है और साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। तो इसलिए 1 या 2 शकरकंदी अगर आप डेली खाते हैं तो ये आपके लिए सेफ़ मानी जाएगी। अ, चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि क्या डायबिटिक लोग शकरकंदी खा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल डायबिटिक लोग शकरकंदी खा सकते हैं। शकरकंदी में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 54 है, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 11 है। इसलिए ये डायबिटिक लोगों के लिए अच्छी मानी जाती है। इसलिए आप जो है ये मीठा होने के बावजूद भी डायबिटिक लोग जो है शकरकंद खा सकते हैं। इसमें लेकिन जो मैंने आपको एक एक सीमित मात्रा बताई है, उस सीमित मात्रा में ज़रूर खाएँ। उसके अलावा अगर आप खाते हैं तो उससे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ने का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।